जितना कंट्रोल मैं कर सकता हूँ उतना आपका एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस नहीं कर सकती। 12 लाख अवाम रहबरों से चलती है। दावे के साथ बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मेरी। मैं जानता हूं कि इतनी आवाम की रहबरी कैसे की जा सकती है। मुझसे बेहतर न एडमिनिस्ट्रेटर चला सकता है, न पुलिस के ऑफिसर चला सकते हैं। आप सिर्फ गुंडागर्दी से मजलूम को दबा सकते हो। मैं आवाम के दिलों पे राज करता हूं और आवाम की बेहतरी के लिए उनकी जिंदगियां बेहतर बनाने का काम भी कर सकता हूं। आपने एक एमएलए पे बिना स्पीकर को पूछे कानून का उल्लंघन करके एफआईआर दिया। चाहे मैं अगर बीजेपी के साथ ताल्लुकात मेरे नहीं है, इसका मतलब नहीं है मोदी अमित शाह के कहने पर तुम किसी को भी दबोच दो, किसी को भी आतंकवादियों का साथी बता दो। बात वो नहीं है। बहुत हो गया तमाशा। इस मुल्क के अंदर जीना बहाल हो गया है। इंसानों की मौतों का कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन कोई पूछताछ नहीं। बड़े आदमी को गोली भी मार दे तो सवाल होते हैं। एक गरीब की मौत के घाट उतार दिए जाए तो कोई सवाल नहीं होता है। मुझे जाने दो। जिन लोगों अरे सुन दो लो, जिन लोगों की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, मैं उनके तहफ्फुज़ का भी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि रोज रोज मरने से बेहतर है जब वक्त आ जाए तो एक ही बार जान की बाजी लगा लो। बस यहाँ वो गांव है जहाँ मैंने नौजवानों के लाशें भी ढोई हैं, बिना मतलब के मौतें हुई ना। ये बैठेंगे, आप बैठकर कुछ एसडीएम साहब आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। आपको जिन बालाए हुकाम ने बोला है, सुने जिन बाला नहीं, आपको मैंने कानूनन बहुत सारी बातें बताई। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, लेकिन कानून में बैठकर आपने कानून के साथ खिलवाड़ किया। बस कोई तो पता कि एक एमएलए पे पर्चा चलो पूछो जरा, किसी वकील को पूछो। एक एमएलए को पर्चा देने से पहले उसके मेरा जो बॉस है वो स्पीकर है उसको पूछना चाहिए, लेकिन उसको बिना पूछे एफआईआर दे दी। और एक गरीब की जान जाती है, उसके लिए यही टीम बनेगी, वही मेडिकल के ऑफिसर, वही एडमिनिस्ट्रेटर, और ये कहते हैं कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई भी वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा जो एक टेस्ट के लिए एक बच्ची से 25,000 रुपया एक आधे घंटे में लेती हो। वो करोड़ों की मालिक है, करोड़ों की मालिक है। वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को खरीद सकते हैं वो लोग। नहीं, आप ही के घर नहीं जाओ, आज मैं नहीं जाऊंगा, आप ही के घर बैठेंगे। अरे मुझे जाने, अरे मुझे जाने दो। यार घर नहीं जाना, इधर बैठना, गाँव में बैठना। मैंने आपको 3 चीजें मैंने पुलिस नहीं वो प्रॉब्लम। अरे सुन लो, 1000 बार मरने से बेहतर एक बार मारो। बदमाश मगर बन के मरना है यार, ये मत करो। लाशें कितनी ढोओगे मेडिकल कॉलेज से, कितनी उठाओगे नर्सिंग होम से, कितने घरों को बेचकर तुम इनके घरों को भरोगे? कब तक चलेगा ये सिलसिला? और आज उन्हीं के कहने पर एफआईआर मुझे होगी, आवाम का क्या हाल होगा? बिल्कुल। जिस लीडर को आवाम ने चुना उस ड्राइवर को दबाने के लिए ये इस किस्म का हुलिया बनाएंगे। इतनी फौज, इतना इंतजाम, और एक डॉक्टर को बचाने के लिए पूरा जम्मू कश्मीर इकट्ठा। और शर्म आनी चाहिए सरकार को। चिट्ठियों पर चिट्ठियां मैंने लिखी, और आपको लगता है यहाँ इंसाफ होगा? आपको लगता है यहाँ डेवलपमेंट होगी? यहाँ सिर्फ धंधा होगा और धांधली होगी। अगर इस सिस्टम को ठीक करना है, खड़े हो जाओ। मेरी जीत का जश्न इसलिए मत बनाओ कि मैं बन गया। जीत का जश्न वही है कि आपको जीने का अधिकार मिले।